राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 4 वालों के बारे में प्रेडिक्शन कर लेते हैं। 4 वालों के लिए स्प्रेड क्या आया है? अच्छा आया, आगे पढ़ जाओ। नेगेटिव आया तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। ठीक है, अब आपने करना क्या है? मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है वो समझ लो, उपाय कैसे करने हैं वो समझ लो, दिन कैसे बिताना है वैसे समझ लो, सब चीज़ों को जो है समझ लो, गुरु मंत्र बता रही हूँ उसे भी समझ लो। ठीक है, अब उसके बाद आपको लकी विनर बनने का मौका भी मिल रहा है। आपने करना क्या है? सिर्फ सब्सक्राइब करना है, कमेंट करने हैं और अपना क्वेश्चन भेजना है। क्वेश्चन भेजना भी बड़ा आसान है। आपने सपोज करो मूलांक 4 है आपका, तो आपने लिखना है माई नंबर इज़, मेरा नंबर या माई नंबर इज़ नंबर 4। ठीक है, एक्चुअली क्या हो रहा है, मैं ना बड़ा स्लीपी सा फील कर रही हूँ। रीज़न ये है कि पेंट हो रहा है और उसकी ना स्मेल जो है ना बड़ी अजीब सी मुझे चढ़ती जा रही है और मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा कि स्मेल से बचूं कैसे। ठीक है, तो दिक्कत हो रही है उससे, कभी आँखें वो हो रही हैं। चलो एनीवेज कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने लिखना है नंबर 4। ठीक है, माई मूलांक इज़ नंबर 4। लिखने के बाद अपना क्वेश्चन, उसको इस तरह से नहीं बोलना ये होगा या नहीं होगा। आपने लिखना है क्या ये मेरा ये कार्य है, क्या ये होगा। एक क्वेश्चन पूछें, बहुत लंबा सा, पूरी हिस्ट्री नहीं, मेरा बिजनेस बता दो, फैमिली बता दो, ये बता दो, वो बता दो। बच्चे देखो, अगर इतनी इलेबोरेट रीडिंग चाहिए तो आप पर्सनल में लो। ठीक है, मैं एक ही क्वेश्चन का आंसर करूँगी। आप हो सकता है इस बार लकी विनर आप हो, तो उसको तरीके के साथ क्वेश्चन को भेजो। अगर आपने क्वेश्चन तरीके से नहीं भेजा हुआ तो आपको मैसेजेस आ जाएंगे कि अपना क्वेश्चन जो है ठीक से भेजिए। ठीक है, कैसे भेजना है वो मैं वीडियो में समझा दूंगी, क्योंकि मैं इतना लंबा उसमें आपको नहीं समझा सकती। ठीक है, अब आपने करना क्या है, अब आपने एक और चैनल है, डिस्क्रिप्शन में देख लेना, ज़िंदगी की किताब से पहले प्लेलिस्ट में था, उसको मैंने बिल्कुल सेपरेट कर दिया है। अब कुछ वहाँ पर कहानियाँ आपको बताती रहूँगी, वो भी जीवन जुड़ी किस्से हैं, बातें हैं, रियलिटी ऑफ लाइफ है। उसके अंदर कोई भी स्टोरी फेक नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरे लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं जो मैंने लोगों के साथ होते देखे, खुद के साथ होता देखा, और सब समय जो है जैसा चल रहा है वो मैंने आपको बताया। तो मज़ेदार बातें हैं, सुनने में सबक भी मिलता है, मोटिवेशन भी मिलती है और उसके बाद अच्छा भी लगता है। ठीक है, अच्छी लगे स्टोरी तो कमेंट ज़रूर करना। ठीक, अब उसके बाद नेक्स्ट जो है हम रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। रीडिंग के अंदर संडे वाले दिन देख लेते हैं, संडे वाले दिन में क्या चीज़ है। यहाँ पर संडे वाले दिन के अंदर कोई ना कोई आपको पोजीशन मिलेगी या किसी पोजीशन वाली लेडी से आपको डील करना पड़ेगा। यहाँ जिनके साथ डील कर रहे हो वहाँ पर आपके अंदर अगर क्रिएटिविटी का साइन नहीं है एक्सप्रेशन देने के लिए, यानी कि आप अपनी साइड से बता नहीं सकते हो कि इस चीज़ के अंदर ये ऐसा लगेगा, ये वैसा अच्छा लगेगा, इस चीज़ में हम इस तरह से लगा देंगे तो वो ज़्यादा बेहतर लगेगा, यानी कि अपने वर्क के अंदर आपको खुद आगे बढ़कर अपनी क्रिएटिविटी बतानी पड़ेगी, तभी कोई आपसे इम्प्रेस हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन आप नया कुछ सीखते हुए दिखाई देते हो, अचीवमेंट होती हुई दिखाई देते। अब आपको यहाँ पर पैसे की तो अचीवमेंट हो रही है, नो डाउट, लेकिन इमोशनली आप साउंड नहीं हो, इसलिए कोई बड़ा डिसीजन मत लेना। जल्दी से किसी चीज़ में कूदना पड़ना सीखने के लिए, जानने के लिए। सीखना है कुछ बुक से, किसी छोटे बच्चे से या किसी से, किसी लेडी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे लगता है कि कोई ना कोई सिचुएशन एंड होती हुई और कहीं ना कहीं नई कोई शुरुआत, यानी कि पुरानी चीज़ें का खात्मा और नई शुरुआत होती हुई। आप अपने आप को काफ़ी कंट्रोल करेंगे इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, तो ये अच्छी बात है। अगर इतनी मैच्योरिटी आ जाए कि चीज़ें तो अंत हो रही हैं, उसके बाद नई शुरुआत भी होगी, तो इससे अच्छी और क्या बात है। अब बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है किसी लेडी से फ़ोन पे बात होगी, अपनी अंतरात्मा की बातें, यानी कि अंतर्मन की आवाज़ उनको बताना चाहोगे। वो दोस्त हो सकता है, कोई हो सकता है, आप उनको ये चीज़ बोलना चाहोगे कि हाँ ये ऐसा हो रहा है, ये वैसा हो रहा है, और ये इसके बाद ये चीज़ें मेरी सुनो, यानी कि अपने दिल की बातें अपने दोस्त को, मित्र को सुनाने की आप चेष्टा करोगे। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कोई सेलिब्रेशन, कोई पार्टी। अब सोचा तो बहुत बड़े लेवल पे था, सोचा बहुत कुछ था करने के लिए, लेकिन उतने लेवल पे हो नहीं पाएगा। तो यहाँ सिचुएशन जो है किसी और ही तरीके की है, लेकिन सेलिब्रेशन डेफिनेटली है।
आपके कार्य जो हैं पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। अशोक के पत्ते ले आओ, ठीक है, अशोक के पत्ते लाकर उसका तोरण बनाकर अपने घर में लगा लो तो रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आएंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ ना कुछ पैसा अटक गया, रुक गया, आप की चीज़ें, आपके काम, जो चीज़ें रुक गई हैं उसको आप डील नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अंदर ही अंदर होने शुरू हो जाओगे, जिसको कहते हैं इंट्रोवर्ट, ठीक है। आप अंदर ही मन मन में चुप गुम के समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं, जो पैसा था, जो काम था, जो चीज़ें थी वो सब इस तरह से हो गई हैं जैसे सब स्टॉप हो गई हों। तो वो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही कि आगे बढ़ के क्या करना है और कैसे करना है। अब बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी न किसी चीज़ से परेशान हैं। काम तो पूर्ण हो रहे हैं लेकिन यहाँ दिल की चोट बड़ी लग रही है, यानी कि कहीं ना कहीं अंदर से हार्ट फील पेन जो है ना, आपको हार्ट फेल्ट पेन जो है आपको परेशान कर रही है कि हाँ ये चीज़ जो है मेरे लिए सही नहीं हुई, ठीक है। तो वो आपके लिए स्थिति जो है बेहतर बनेगी अगर आप अपने आप को संभालोगे। देखो रात को बेचैनी जो है, सौंफ और मिश्री थोड़ी सी चबाते रहना, कार्य पूर्ण होंगे, फिक्र मत करो। बस अब अपने दिल को तो आपने खुद संभालना है और मैं आपको समझा सकती हूँ कि आपने क्या करना है। हेल्थ भी का भी अपना ध्यान रखना है, इतना स्ट्रेस लोगे तो हेल्थ भी डाउन हो सकती है, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। अब गुरु मंत्र की बात करते हैं। देखो हम अपने आप को तो इस तरह से समझते हैं कि हम ईश्वर हैं, हम सभी कार्य खुद ही कर लेते हैं, हम ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर सकते। उनकी इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। हम लोग क्या करते हैं, जिस समय में काम बन जाते तो कहते हैं मैंने किया, और जब नहीं बनते तो कहते हैं वो उस भगवान की गलती, ठीक है। तब हम उसको भूल जाते हैं और उसके ध्यान नहीं रखते। अब यहाँ पे आपने करना क्या है, हर चीज़ जो है कहना ईश्वर मैंने तुम पे समर्पित की, तुम्हें मैं समर्पित कर रही हूँ, तुमने करना क्या है मुझे संभाल लेना, ये तुम्हारे ऊपर है। भगवान के आगे हाथ जोड़ देना, डेफिनेटली वो आपको जो है खुद ही संभाल लेंगे। और तो कोई संभाल सकता नहीं। कोई 4 दिन सुनेगा, 5 दिन सुनेगा, तीसरे दिन करेगा फिर आ गया इसका फ़ोन, ऐसा ही होता है ना। तो ईश्वर को कहोगे ना, वो कभी नहीं कहेंगे आपको वो आ गया इसका फ़ोन। वो हमेशा इंतज़ार में है कि कब आप उनको कॉल करोगे। कॉल करने का मतलब वहाँ पे कोई फ़ोन नहीं चलता, यहाँ पे अंदर से दिल से ही टेलीपैथी जो है चलती है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया आपने क्या करना रखना, अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।